चलो भैया समय बर्बाद नहीं करो, बैक टू द टॉपिक। हम आज करेंगे यूनिट डिजिट का पार्ट 2, है ना। इसमें मैं और सवाल लेकर आया हूँ और डिफरेंट टाइप्स के, तो हम देखेंगे इसमें अप्रोच क्या रखनी है हमको, ठीक है। फिर कल हम देखेंगे अगर हमको लास्ट 2 डिजिट्स निकालने होंगे या कोई भी अगर स्क्वायर है तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स कैसे आएंगे, आया समझ में। या कोई भी अगर एक मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें लास्ट 2 डिजिट्स कैसे आएंगे, वो हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और क्वेश्चंस को जल्दी करने में हमको एक अच्छा वो थॉट देगा, या हमको एक ज़्यादा अच्छा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा, इसलिए हम ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल करते हैं। ये देखो, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यूनिट डिजिट किसी परफेक्ट स्क्वायर का कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। कांट भी, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक। अब 9 कैसे नहीं होगा भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है 6 नहीं। देखो इधर देखो, अगर मैं 1 स्क्वायर की बात करूं, देखो क्या आता है, 2 क्या स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर क्या आता है, 4 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट बताना 6, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। यहां पे सिर्फ मैं यूनिट डिजिट पे कंसर्न हूं, ठीक है। अब बताओ, इसके बाद जो भी नंबर आएंगे सब में यूनिट पे या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा। और अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो अल्टीमेटली ये 3 स्क्वायर से ही यूनिट डिजिट होगा, या 4 स्क्वायर से ही। सपोज 24 है तो 24 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर से पता चलेगा, है ना। मान लो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका स्क्वायर अगर मुझे निकालना होगा तो उसका किससे निकलेगा, ये 6 स्क्वायर से ही यूनिट डिजिट निकलेगा। बोलो हाँ या ना। अब इसमें क्या क्या नंबर नहीं आए, क्या 2 आया, बोलो हाँ या ना। क्या 3 आया, क्या 8 आया, और 7 आया, बोलो हाँ या ना। तो 7 और 8, तो ये 4 नंबर ऐसे होते हैं, ये किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे नहीं आते। आया समझ में। अब इनमें से ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 8, ठीक। मतलब ये भी तो कर सकते थे ना, अगर नहीं भी आता तो ये तो कर सकते थे, है ना। अब यहां पे लेकिन ये नंबर्स लिख लो तुम लोग, क्यों लिख लो, क्योंकि हमको ऑप्शन एलिमिनेशन में मान लो कहीं पे कोई स्क्वायर होगा और ऐसे नंबर्स होंगे जिसके यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 आ रहे होंगे, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। या हमको कभी किसी का स्क्वायर निकालने को बोल, या कहीं ऐसा फंस गए, मान लो ठीक कि हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम ये बोलेंगे भैया इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है 2। आया समझ में। तो ये सब चीजें हमको थोड़ा सा हमारे कैलकुलेशन को और हमारी अंडरस्टैंडिंग को आसान करेंगी। ये बात समझ में आए। अगले सवाल पे चले। लिख लिया था तुम लोगों ने वो, ठीक है। अब इधर देखो, यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 0 से लेके कहां तक, ठीक है, एन इनफाइनाइट तक। हमको कहां तक निकालना है, 111 तक, ठीक। अब क्या मुझे, मैंने फर्स्ट क्लास मतलब आप लोगों को जब एवरेज पढ़ाया था तब मैंने आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बोला है। अल्टीमेटली मुझे इस सवाल में क्या निकालना है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और ये कहां तक जाएगा प्लस 111। इसका क्या निकालना है मुझे, यूनिट डिजिट निकालना है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ। तो अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आ रहा है, बोलो हाँ या ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2। एक तरीका तो यह है कि भैया हम ये सम में रख दें, यहाँ पे n कितना आएगा हमारा 111, 111 आएगा कि 112 आएगा, यहाँ पे लिखा क्या है, क्या लिखा है, होल नंबर्स। तो अगर मैं 1 से लेता तो मेरे 111 आते, यहां लेकिन 0 से ले रहा हूं तो कितने आएंगे, तो मतलब n बराबर कितना हो गया 112। यहां क्या बनेगा, ठीक। या फिर एक काम करो,
मतलब सॉरी, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, मैंने गलती कर दी, मैं नेचुरल नंबर यहां से कैलकुलेट करूंगा, ये कितने होंगे 111, और उसमें अलग से एक क्या कर दूंगा, जीरो ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे जीरो छूट गया। तो नहीं भी करूं जीरो ऐड तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 111 हो गया, और ये कितना हो गया, और बटे क्या, ये कितने टाइम्स जाएगा, 56 टाइम्स जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 और 6 मिला के क्या बनाएगा, 6 बनाएगा। ये बात समझ में आई, ये पहला तरीका। ठीक, दूसरा तरीका देखो, अल्टीमेटली मेरे पास यूनिट प्लेट्स पे क्या क्या आना है, यूनिट प्लेट्स पे मेरे पास 1 आना है, प्लस क्या आना है, फिर आना है 3, फिर क्या आना है, फिर 5, फिर 6, 7 प्लस 8 और प्लस सॉरी 8 और क्या 9। जीरो लेने की जरूरत है क्या भाई, देखो अगर मैं 1 से लेके 9 तक जा रहा हूं तो ये यूनिट प्लेस बनाएंगे, फिर 11 से लेके 19 तक जा रहा हूं तो यही यूनिट डिजिट बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। 20 20s में भी यही यूनिट डिजिट होंगे, 21, 22, 23। तो अल्टीमेटली यूनिट प्लेस पे क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, हर सीरीज में यही आएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। अप टू 110 तक, 111 में हम एक अलग से काउंट कर लेंगे, किसी को कोई समस्या। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, देखो ये 5 और ये 5 मिलके क्या बन गए 0, ये 6 और 4 मिलके क्या बन गए 0, मतलब अल्टीमेटली 10 और 10 बने, यूनिट डिजिट मतलब क्या 0। और कैसे 0 बन सकता है, देखो ये मेरा 7 और 1 क्या बना 8, और 8 और 8 16, 16 और 9 कितना बना 25। तो अल्टीमेटली मेरा इस पूरे फिगर्स का यूनिट डिजिट क्या आया, 5 आया, बोलो हाँ या ना। मतलब ये 5 पहला जो सीरीज होगी 1 से लेके 10 तक उसका यूनिट डिजिट होगा, प्लस 11 से लेके जो 20 तक की होगी उसका यूनिट डिजिट होगा। मतलब ये 5 कितनी बार आएगा, 110 में 55 बार आएगा। तो अल्टीमेटली 55 बार 5 आए या 5 कुछ भी आए तो अल्टीमेटली यूनिट डिजिट क्या ही बनेगा, 5 ही बनेगा। ये बात समझ में आई, 5 ही बना, कहां तक बना 110 तक बना। इसके बाद एक और क्या टर्म छूट गया मेरा, इसका यूनिट डिजिट क्या, तो अल्टीमेटली यूनिट डिजिट क्या आया 6। किसी को कोई समस्या, तो ये याद कर लो, क्या याद कर लो कि भैया 1 से लेके 9 तक का यूनिट डिजिट क्या होता है, इससे कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक, 1 से लेके 10 तक में, इसको 10 भी ले लो यहाँ पे, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर एक 0 और ऐड कर दूंगा इसमें तो। ठीक, यूनिट डिजिट क्या देगा मेरा, बोलो 5 देगा। ये बात समझ में आई, है ना, आया समझ में। ठीक, तो ये चाहो तो लिख भी लो कि भैया यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज 5। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब तो इसका बताओ क्या आंसर मैंने लगाया, ऑप्शन नंबर क्या लगाया, बी, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे जब भी सवाल आए, देखो इधर, जब भी हमको कुछ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो और पावर आवर कुछ भी हो, सपोज है ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास कुछ भी पावर में थी तो हमारे का यूनिट डिजिट देख रहे थे। लेकिन कभी ऐसा भी आ सकता है आपको, कैसे यहाँ पे 81 इंटू क्या है 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 89, बोलो हाँ या ना, है ना। अब जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, आप क्या बोलोगे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2, इसका क्या होगा 3, इसका होगा 4, इसका होगा 5। ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा 5 ढूंढना है। अब 5 ढूंढने का रीजन सुनो, देखो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या दे रहा है, मतलब यूनिट डिजिट क्या दिया। 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या देगा, यूनिट डिजिट क्या दिया। 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या देगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं 5 के साथ कोई भी एक इवन नंबर ढूंढ लूं तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या देगा, बोलो, ये बात समझ में आई। और अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या देगा, 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या देगा
अल्टीमेटली 15 देगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या देगा। और 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 देगा, तो ये क्या देगा, यूनिट डिजिट 5। तो ये गांठ बांध के दिमाग में बैठा लो कि अगर मैं 5 के साथ कोई भी एक इवन नंबर की पेयर ढूंढ लिया तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब वो 0 अगर किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या देगा। जैसे 10 इंटू 2 क्या बनाएगा, यूनिट डिजिट 20 बनाएगा, मतलब यूनिट डिजिट 0 बनाएगा। अब क्या इस सवाल में मैं यहां 5 और 2 की पेयरिंग देख सकता हूं, कहां पे है भैया, 2 ये है, बोलो हाँ या ना, एक ये 2 है और एक ये 85, तो ये 5 और 2 मिलके क्या बना देंगे 10। 10 मतलब ये दोनों ने मिलके हमको क्या बना दिया, यूनिट डिजिट। अब ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, फाइनल यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो आंसर में क्या लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब 0 लगाऊंगा। कोई समस्या, ठीक। अब इसी में मान लो सवाल ऐसा आ जाए तो, ये सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए होते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 115 आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, बोलो हाँ या ना, तो यूनिट डिजिट क्या देगा 0। कोई समस्या, ठीक। आगे बढ़े, अगला सवाल, ये तुम लोग बताओ, इसका आंसर मैं बता चुका हूं पीछे, तुम लोग बताओ आंसर क्या आएगा। क्या आएगा, बाकी सब बताओ। क्यों होगा 5, क्योंकि यहां पे एक 5 का एलिमेंट प्रेजेंट है। और चलो मैं कहां पे था, यहां पे था कि यहां पे ऑलरेडी एक 5 का एलिमेंट प्रेजेंट है, और इसके बाद जितने भी नंबर्स है उनका यूनिट डिजिट इवन है कि ऑड है, सब में ऑड है। तो 5 किसी भी अगर ऑड संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या देगा, तो आंसर क्या लगाऊंगा 5। ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये सवाल तुम लोग ट्राई करो। ये ऐसे सवाल हम कल कर चुके हैं। मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, सब करो। आया किसी का, चलो करते हैं। देखो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, 7 से निकलेगा, ठीक। इसको 7 का मतलब क्या होता है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 होती है, मतलब ये 35 को मैं किससे भाग दूंगा 4 से, तो एक 32 चला जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, मतलब अल्टीमेटली इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 7 की पावर 3 343 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 3। ये 4 की पावर इवन है कि ऑड, ऑड है, तो ऑड है तो क्या देगा ये 4 देगा। ये 9 का फिर क्या लगाएंगे, पावर इवन है कि ऑड, इवन है, तो ये क्या देगा, तो ये क्या देगा -3। -3 का भी हो सकता है क्या, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे अल्टीमेटली 7। ये बात समझ में आई। और ये 7 और 3 मिलके यूनिट डिजिट क्या देंगे, ये और ये मिलके क्या देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे 3 की क्या है पावर, मतलब फिर इसको 69 को भाग किससे देंगे 69 से, तो ये कितना चला जाएगा
68 चला जाएगा, एक बचेगा, मतलब 3 की पावर 1 मतलब क्या देगा, ये 3 देगा। और ये 5 की पावर कुछ भी हो जाए वो क्या देगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बनाया, 8। तो 8 इंटू 1 क्या मिलाएगा, मेरा फाइनल आंसर 8। किसका आया था, 2, आंसर क्या होगा 8। 8 किसका आया था, वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, इसलिए गलती नहीं करना। चलो ये भी करो तुम लोग, ये सबका हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं, कैसे करना है तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। फिर से टाइमर लगा रहा हूं 30 सेकेंड्स का। मैंने लगाने में 30 सेकेंड वेस्ट कर दिए, अब और 30 सेकेंड। 137 की पावर 13 और होल पावर 47 करो। अरे बाप रे, तो 29 मिनट का लग गया, सॉरी। लो अभी दिखा, 1 मिनट बस। चलो अभी दिखा, करो। बाकी सब बताओ। तुम्हारे हिसाब से क्या है ओम? ये यशस्वी और पीछे आकांक्षा। देखो यहां पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 की पावर। पहले तो क्या करो, इन दोनों को क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा कि क्या होगा, तो अल्टीमेटली 137 की पावर क्या बनेगा, ये 13 इंटू 47, बोलो हाँ है ना। तो क्या बनेगा, 470 और प्लस 120 और 1, 470 और 120 और 21, ये बना 611, यही बना 611। हाँ ठीक है, तो 608 अल्टीमेटली रिमाइंडर 3 बचेगा, मतलब आंसर क्या होगा 3। ऑप्शन नंबर 608 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। ठीक, क्या हो गया तनु, तुमको तबीयत खराब हो रही है? हाँ चलो इधर देखो, करो ये, फिर से 1 मिनट का समय लगा रहा हूं। ये सब तुम लोग कर सकते हो, है ना, बस देखने के ये सब सवाल कठिन है। हाँ भाई, इतना समय थोड़ी ना लगना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 1 की कुछ भी पावर हो जाए, ये क्या देगा मुझे, हाँ ये क्या देगा मुझे 1। ये 4 की पावर क्या है, इवन है, मतलब ये क्या देगा 6। ये 5 की पावर कुछ भी हो जाए, ये क्या देगा, ये 8 की पावर कितनी है, 20 होता तो चला जाता, रिमाइंडर बचा 2, मतलब ये कितना दिया 4, है ना। यहाँ पे कितना होता, 64 होता तो चला जाता, रिमाइंडर बचा 2, मतलब ये कितना देगा। और ये कितना पावर है यहाँ पे, 76 होता तो चला जाता, है ना, 76 होता तो चला जाता, रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब ये क्या देगा 2।
अब ये कर देगा ये 10, ये बना दिया ये बन गया क्या 10, बोलो हाँ या ना, ये बन गया 10, तो अल्टीमेटली क्या बना, ऑप्शन नंबर ए सभी का गलत आया, 7 किसी का नहीं आया। हाँ वेरी गुड, ठीक है, सही आंसर तो आया ना। क्या ये वाला, ये वाला 4, ये इससे आया। देखो हमको अल्टीमेटली 22 को भाग देना 4 से, तो 20 चला जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब ये 8 स्क्वायर टाइप का है। 8 स्क्वायर क्या होगा 64। ठीक, आगे बढ़े, चलो अब इधर देखो सब। अभी तक हमने जो किया था वो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स किया था, बोलो हाँ या ना। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक, बोलो हाँ या ना, क्या आ गया, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब इसका भी या तो हमको फॉर्मूला याद हो, क्या होता है, एन, हाँ हाँ आगे, बहुत बढ़िया, मैं कुछ भी लिखूं तुम लोग सही बोलोगे, है ना। क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, हाँ यही होता है ना। अब वो मैं स्क्वायर वाले लिख रहा था जानबूझ के, और तुम लोग हाँ हाँ यही होता है। अब यहाँ पे एन कितना हो गया 101, यहाँ पे कितना आएगा, अपॉन यहाँ क्या बनेगा, बोलो हाँ या ना, ये क्या बनेगा स्क्वायर, ये कितना जाएगा, अल्टीमेटली 1 इंटू 1 मिलके क्या बनाएगा 1, और इसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन है 1, एक ऑप्शन खा गया मैं। ठीक, चलो अब इसको सपोज मुझे प्रूफ करना है कि मैंने सही किया है कि नहीं। ठीक, इधर देखो, 1 क्यूब क्या होता है, 2 क्यूब, 3 क्यूब, वेरी गुड, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 6, 7 क्यूब, 343 मतलब 3 देगा ना, 8 क्यूब मतलब 2, 9 का क्यूब 729 मतलब 9, 10 का क्यूब करने की जरूरत है, ये क्या देगा अल्टीमेटली 0। आया समझ में, इन सबको ऐड करो, देखो 10 10 कैसे बन रहा है, ये और ये बन गया 10, ये और ये मिलके बन गया 10, 7 और 3 मिलके बन गया 10, बोलो हाँ या ना, 6 और 4 मिलके बन गया 10, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा 5। तो मतलब 1 से लेके 10 क्यूब तक मेरे को अल्टीमेटली क्या रिजल्ट देगा 5 क्यूब। ये 5 क्यूब कितनी बार आएगा 100 तक में, 50 बार आएगा, बोलो हाँ है ना। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा 5 5 5 50 बार क्या बनेगा 0 बनेगा, बनेगा ना। 5 5 5 5 कितनी बार ऐड करना है 50 बार ऐड करना है, मतलब 50 इंटू 5 करना है, मतलब यूनिट डिजिट क्या बनाया। उसके बाद फिर क्या आएगा ये कि क्या मेरा आंसर 1 आया, इस केस में भी किसी को कोई समस्या, यहां पे भी क्या आया था 1 आया था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिख लो जो कि सही होगा, और इसका आंसर लिख लो 1, और हम इसे सही मार्क कर देंगे। ठीक, आया समझ में। तो एक चीज और क्या सीखी कि भैया क्यूब का भी यूनिट डिजिट क्या होता है 5 होता है। जरा स्क्वायर का बताओ क्या होगा निकाल के, अप टू पहले 10 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा। वाह बहुत, क्या, हाँ 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 ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स का सम यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे लेके 10 स्क्वायर तक, ये करो जैसे अभी मैंने ये किया, ये करना है आपको। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये कहां तक करना है। ठीक, करो जरा,
ठीक है, तो अल्टीमेटली चाहे मैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ले लूं, चाहे सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर्स का सम ले लूं, या फिर क्यूब का सम ले लूं, पहले 10 का हमेशा यूनिट डिजिट क्या देगा? बोलो, दिमाग में घुस गई बात? हाँ बोलो, हाँ या ना? ठीक, तो आपके सामने सवाल ये रहा, इसको करो। हाँ तो करो, जैसे स्क्वायर किया क्यूब किया वैसे 4 करो। है क्या याद नहीं है? अरे तुम लोग ये नहीं निकाल सकते क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये 4, ये 4 प्लस, तुमको एक बात बताओ महानुभावों, कि तुमको यूनिट डिजिट से मतलब है कि तुमको पूरी पावर से मतलब है? अभी तुमने 612 पावर सॉल्व कर दी, अब तुमको यहाँ पे पावर 4 सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है? भाई ये क्या देगा? यहाँ पे 2 की पावर 4 क्या होता है? मतलब यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 होगा। ये क्या देगा? 1 देगा। ये क्या देगा? पावर इवन है कि ऑड? इवन है, तो ये क्या देगा? ये क्या देगा? ये क्या देगा? ये क्या देगा? 7 की पावर 4 है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड है, मतलब क्या देगा? 1 देगा भाई। देखो एक बार 7 की पावर 4 क्या होती है, कल में लिखवाई थी मैंने, 1 है। ठीक, 8 की पावर 4 क्या देगा? 6। देखो अगर जैसे तुम लोग सपोज ये नहीं कर पा रहे हो, 7 की पावर 4 याद नहीं आ रहा है, तो इसको 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर में तोड़ सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? 49 इंटू 49। तो यूनिट डिजिट कैसे आएगा? 9 इंटू 9 से आएगा, मतलब क्या बनेगा? ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना कि हम याद करें, तोड़ के भी तो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 84 है, 8 की पावर 4 है, तो क्या इसको 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 64 इंटू 4, मतलब यूनिट डिजिट किससे आएगा? 4 इंटू 4 से, मतलब क्या देगा? ये करोगे 1 इंटू 1, मतलब क्या देगा? और ये क्या देगा? काटो, क्या क्या कट रहा है? 6 6 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, ये 24 आ गया, बोलो, है ना? और 1 कितनी बार आया? 1 2 3 बार और 4 बार, 24 और 4 28 बनेगा। चलो 28 और 5 कितना हुआ? 33। तो अल्टीमेटली यूनिट डिजिट क्या बना? 3। इसका मतलब अगर पावर 4 होगी तो 1 से लेके 10 तक में क्या यूनिट डिजिट बनेगा? 3 तक। अब मुझे कहां तक जाना है? 75 तक जाना है, तो ये 3 3 3 7 बार आएगा 70 तक जाने में, मतलब यूनिट डिजिट क्या देगा? 1 देगा। फिर 71 72 73 का यूनिट डिजिट ये सामने लिखा है, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 14 और 5 19। आया समझ में? हाँ भाई, 71 72 का यही होगा यूनिट डिजिट। 70 तक हमने निकाल लिया कि 1 देगा। हाँ, क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? आगे बढ़े, बोलो। कौन सा वाला? ये समझ में आया, इसका यूनिट डिजिट 3 आया। अब कुल मिला के 1 से लेके 10 तक में क्या यूनिट डिजिट आ रहा है? अब हमें कहां जाना तक? 75 तक जाना है। हमने कैलकुलेट कहां तक किया? 10 तक, तो हम 7 बार जा सकते हैं, 70 तक पहुंचेंगे। भाई ये 10 10 को 7 बार करना है, मतलब 70 तक पहुंचे, तो ये 70 में ये 3 कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा, तो 21 आया यूनिट डिजिट। 3 कितनी बार ऐड होगा? 7 बार होगा, तो मतलब 21 बनेगा। 21 का यूनिट डिजिट मतलब 1, फिर उसके बाद ये 5 तक का अलग से निकाल लिया। ये करो तुम लोग, अब ये बन जाना चाहिए, है ना? एक कोई फेमस है तो वो
ऐसे जब भी मतलब रील की शुरुआत करता है तो बोलता बेटा हरो। तो अब मैं भी तुम लोगों को ऐसे ही बोलूंगा अगर तुम लोग से सवाल नहीं बनेगा तो, काय बेटा हरो। ठीक है। बाकी सब बताओ। वन। बाकी आज क्या पढ़ा है इसने हिस्ट्री में? सर आज वो लोअर कास्ट की टेबल पढ़ाई थी, प्लस राम मोहन रॉय की आइडेंटिफिकेशन पढ़ाई थी, और एक दो लोगों की पढ़ाई थी, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। और लास्ट क्लास का उन्होंने ट्रिक्स बता दी डी। सबका डी आ गया। चलो, 1 की पावर 5 क्या देगा? 1। 2 की पावर 5 क्या देगा? 3 की पावर 5 क्या देगा? है 9 देगा ना भाई, हाँ 3 देगा, सॉरी, हाँ 3 देगा। ठीक, अब क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि पावर 5 है, लॉ ऑफ साइक्लिसिटी में 4 बचेगा, अल्टीमेटली पावर 1 बचेगी। 4 क्या देगा? 5 क्या देगा? 6 क्या देगा? 7, 8, 9 और 0। ये अल्टीमेटली ये भी यूनिट डिजिट 5 देगा, क्योंकि ये पहले 10 का वो क्या होता है 15, मतलब 5 ही देगा, है ना। ठीक, कैसे? ये 9 और एक ये, और ये कट गया, 3 और 7 कट गया, ये और ये कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा? 5। ठीक, आया समझ में? तो यहाँ पे अगर 10 तक का 5 आ रहा है तो हम 100 तक में जाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या देगा? 0 देगा। बोलो हाँ या ना। उसके बाद हमको 2 पीछे आना है, एक काम करो, या फिर 9 तक चले जाओ। ठीक है, 9 तक चले जाओ। तो मतलब कितनी बार करना पड़ेगा? 45 टाइम्स, नहीं 9 टाइम्स करना पड़ेगा, तो मतलब 45 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या आया? 5। फिर 1 से लेके 8 तक का यूनिट डिजिट ये लिखा है सामने, ये 2 और ये कट गया, 7 और 3 कट गया, 6 और 4, तो ये कितना देगा? 6। तो अल्टीमेटली क्या बना? 11, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आया समझ में? उल्टा भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने 100 तक निकाल लिया, कितना आया? अब इसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा? एक 100 करना पड़ेगा और एक 99 करना पड़ेगा। 99 का यूनिट डिजिट क्या देगा? कभी भी -9 हो सकता है क्या? तो मतलब 10 में से घटा दो। कल बताया था ना क्या? अच्छा, कल तुम नहीं थी। ठीक, आया समझ में? इसको ऐसे ना करने की बजाय उल्टा भी तो सोच सकते हो कि भैया 100 तक निकाल लो। 100 में से पहले हमको 100 वाला घटाना पड़ेगा, मतलब 0 में से 0 घटाना पड़ेगा। फिर क्या घटाना पड़ेगा? 99 वाला। 99 वाला क्या देगा? 9 देगा। क्या -9 कभी भी हो सकता है? तो 10 में से घटा देंगे। ठीक, चलो आगे, ये करो तुम लोग। ये इसको ऐसा समझना, ये 4 की पावर नहीं है, वो 4 की पावर है 5, है ना। फोर्टी फाइव नहीं है, वो 4 की पावर है।
तुम चली जाओ, घर जाना है तो। हाँ पक्का सही लग रहा है? चलो 1 स्क्वायर क्या देगा, 2 क्यूब क्या देगा, 3 की पावर 4 क्या देगा, 4 क्या देगा, 6 5 क्या देगा, 5 6 क्या देगा, 7 क्या देगा, 1 है। 0 क्यों देगा? क्या 5 स्क्वायर क्या होता है भैया? इवन ऑर्डर सिर्फ 4 और 9 में लगता है, 5 में थोड़ी ना लगता है। हाँ आगे बढ़े, कहां तक पहुंच गए हम? 7 तक पहुंच गए। 7 के बाद 8 की पावर कितनी है? 9, मतलब ये 8 देगा, और ये क्या देगा? 9 की पावर क्या है? इवन, मतलब क्या देगा ये? 1। ठीक, अब देखो ये 8 और 1 और 1 मिलके 10 बना दिए, ये 6 और 4 मिलके 10 बना दिए, फिर 8 1 और 1 मिलके 10 बना दिए, अल्टीमेटली क्या बचा? 5 हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है यार। ठीक, क्या देगा आंसर? 5। सबका आया? आगे बढ़े, ये देखो फैक्टोरियल से तुम लोग वाकिफ हो, क्या मतलब होता है? नहीं, पर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अरे ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा, तुमने फॉर्मूला बता दिया मुझे। अगर मुझे n फैक्टोरियल दिया है, क्या दिया है, तो तुमने बोला भैया ये n इंटू n माइनस 1, बोलो हाँ या ना, ये क्या है, और ये कहाँ तक जाएगा? 1 तक। इन्फाइनाइट तक कैसे जाएगा? कहाँ तक जाएगा? 1 तक, है ना? ये तो तुमने फॉर्मूला बता दिया, कभी सोचा कि इसका मतलब क्या होता है? देखो ऐसा समझो, मान लो एक एग्जांपल, अच्छा तुम्हारे पास डिजिट्स कितनी होती हैं? 0 to 9 कितने होती हैं? 10 होती हैं। या एक काम करो, चलो 10 भी नहीं लो, मैं तुमको स्पेसिफिक 4 डिजिट दे रहा हूं, है ना? 1 2 3 और 4, ये तुम्हारे पास 4 ही डिजिट है, और तुमको इन 4 डिजिट से मिलके ये 4 प्लेसेस का एक एटीएम पिन बनाना है। क्या बनाना है? एटीएम पिन। ठीक, बोलो हाँ या ना, एटीएम पिन बनाना है। तुम्हारे पास संख्याएं क्या क्या है? 1 2 3 4। ठीक, अब पहली प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? ये चारों में से किसी को भी उठा के रख सकते हो। अच्छा, एक कंडीशन और है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक, रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब ये है कि सपोज तुमने यहां से 3 उठा के पहली प्लेस पे फिक्स कर दिया 3, तो ये 3 तुम दोबारा यूज नहीं कर सकते। आया समझ में? इसके बाद तुम्हें कौन कौन से ऑप्शन बचेंगे? 1 2 4, इन्हीं में से चूज करना पड़ेगा। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास भरने के कितने ऑप्शन है? पहली प्लेस को क्या 4 है? बोलो हाँ या ना। इस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 4 में से एक यहां रखा गया, बचे 3। अब यहाँ 3 में से एक, मतलब 2 यूज हो गए, बचे कितने? और यहाँ पे क्या बचा? ये 1। क्या सिर्फ हमारी पहली प्लेस चुनने से काम कंप्लीट हुआ? नहीं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, मल्टीप्लाई कब लगाते हो, प्लस कहाँ लगाते हैं। अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे क्या लगेगा? मल्टीप्लाई लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी एक पोजीशन को इंडिविजुअल भरने अकेले से। अगर हमारा काम सिर्फ इसको भरने पे कंप्लीट होता तो हम प्लस लगा देते। आया समझ में? तो ये क्या बन गया? 4 इंटू 3 इंटू 1। तो क्या मैं इसको 4 फैक्टोरियल का नाम दे सकता हूं? यही होता है फैक्टोरियल। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, बोलो हाँ या ना, और हमको अरेंज करना होगा उनको नंबर ऑफ वेज में, तो वो जो नंबर ऑफ वेज आते हैं वो n फैक्टोरियल होता है। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल। आया समझ में? क्या बोला? n अलग अलग चीजों को जमाने के तरीकों को क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल। अब ज्यादा बेहतर समझ में आया? मान लो मेरे पास 3 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, एक केला है, एक सेब है, एक क्या बच गया? अमरूद। आया समझ में? तो इनको मैं कैसे कैसे जमा सकता हूं? देखो सबसे पहले क्या यहाँ पे केला आ सकता है, बनाना, है ना? बनाना के बाद यहाँ पे क्या आ सकता है? मैंने क्या बोला? सेब मतलब एप्पल आ सकता है। और अमरूद को क्या बोलते हैं? गुआवा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? ग्यावा।
ठीक, तो मतलब 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट ने, अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 क्या आना चाहिए, 6 वेज आने चाहिए इसको अरेंज करने के। ये बात समझ में आई। अब देखो एक वे मेरा ये हो गया, दूसरा वे क्या हो सकता है, पहले यही रहे, यहाँ गुआवा आ जाए और यहाँ पे एप्पल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ एप्पल आ जाए, यहाँ पे गुआवा आ जाए और यहाँ पे बनाना आ जाए, एप्पल इधर ही रहे, यहाँ पे बनाना आ जाए यहाँ पे, और फिर उसके बाद गुआवा इधर आ जाए, एप्पल आ जाए, और फिर यहाँ पे बनाना आ जाए, गुआवा इधर ही रहे, यहाँ बनाना आ जाए, यहाँ एप्पल। क्या 6 वेज हो गए? इसके अलावा और कोई तरीका है? आप समझ में आया? फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि n अलग अलग चीजों को, अलग अलग इसलिए ध्यान रखना, अगर हमारे पास मान लो कोई एक वर्ड आ गया, जैसे इसी का नाम ले लेते हैं ना, यहां तक तो सब चीज अलग अलग है, कोई चीज रिपीट हो रही है क्या, है ना, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक ए और जोड़ दिया, तो क्या ये 2 अलग अलग ए सेम हो गए? बोलो हाँ या ना। इसलिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को जमाने के तरीके को क्या बोलेंगे, है ना, आया समझ में? इसके करने के भी तरीके होते हैं, बताऊंगा मैं जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग मतलब सब अलग अलग, फिर ये ए नहीं आएगा दोबारा। हाँ ठीक, आया समझ में? अब कभी कंफ्यूज हो गए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अब इस क्वेश्चन में हमको अल्टीमेटली यूनिट डिजिट निकालनी है, हम उस पे आते हैं। देखो 1 फैक्टोरियल क्या देता है, 2 फैक्टोरियल क्या देता है, 2 यूनिट डिजिट 2 देगा, है ना। 3 फैक्टोरियल क्या देगा, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 30 कहां से? अरे फैक्टोरियल कर रहे हैं भाई, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, हाँ ठीक। इधर देखो सब 120, ठीक, आया समझ में? अब देखो इधर ये क्या लिखा है, 120 लिखा है, 20 कैसे होगा यार? नहीं ये 120 है। चलो इधर देखो सब, अब मैं यहां तक देखूं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 3, बोलो हाँ या ना। अब 3 के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 और 0, यूनिट डिजिट चेंज हुआ क्या? 7 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक 5 फैक्टोरियल का टर्म है। देखो ये 7 फैक्टोरियल को मैं क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बोल सकता हूं। अब 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या बन गया, तो 5 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े नंबर होंगे सबका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बात समझ में आई? हाँ, तो अल्टीमेटली जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो किससे आएगा, पहले 4 से आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है कि प्लस है, प्लस है तो हम क्या लगा देंगे, हमने मतलब प्लस ही करके किया, मल्टीप्लाई करके करते तो यहाँ 4 बना था, 4 दूनी 8, 8 आता, आया समझ में? ठीक, तो ये सब जो 5 फैक्टोरियल के बाद कितने, ये यूनिट डिजिट क्या दे देंगे, इनका कोई रोल कॉल रहेगा जीवन में यूनिट डिजिट में? नहीं रहेगा। तो जो भी रोल कॉल रहेगा, जलवा जिसका कहेंगे, वो किसका रहेगा, है ना, मतलब हमारे मिर्जापुर के कालीन भैया कौन रहेंगे, ये रहेंगे। ये कौन रहेगा, अरे कैरेक्टर से वो करो, अच्छा गुड्डू भैया भी यार नहीं, मेन कैरेक्टर थे यार। और कौन था, एक वो था ना, एक वो छोटा सा कोई एक था, उसका नाम क्या था, छोटू। ये कौन हुआ, छोटू। और ये अपने कौन हुए, गुड्डू भैया। आया समझ में? मेन जलवा इनका रहेगा, बाकी ये सब छोटू थे, इनका कोई रोल कॉल नहीं। ठीक, आगे बढ़े, चलो इधर आ जाओ। अब क्या ये सवाल को देख के डरोगे क्या, हाँ? मेन खेल किसका रहेगा, अप टू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आप 0 की चाहे पावर कुछ कर दो या यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ कर दो, अल्टीमेटली क्या देगा वो,
तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, सिर्फ 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये क्या देगा यूनिट डिजिट, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इसकी पावर मतलब 2 इंटू 2 की पावर, देखो ये क्या देगा 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और 4 दूनी 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और यहाँ पे 6 की पावर 6, तो अल्टीमेटली ये भी क्या देगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, बोलो। और ये 24 की पावर क्या, 24, इसका यूनिट डिजिट कैसा आएगा, 4 की पावर क्या है, इवन ऑड, इवन है, इवन क्या देगा 6 देगा, और ये 6 इंटू 4 मिला के क्या बनाएगा, कोई समस्या। तो अल्टीमेटली मेरी वो क्या आ गई यूनिट डिजिट, देखो ये 4 और 6 कट गए, अल्टीमेटली आंसर क्या बना 9। ऑप्शंस रिपीट हो गए क्या, अच्छा नहीं सर उसमें फैक्टोरियल यहाँ लिखा नहीं रहा, कहाँ पे, जो अपने आप एक्स्ट्रा गुणा कर ये, अरे भाई एक फैक्टोरियल होता एक ही है, चाहे लिखूं चाहे नहीं लिखूं, ये गया कहां तक है, फैक्टोरियल नहीं लगा अच्छा 2 इंटू है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अगर मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। अब ये मैं 2 ये हटा देता हूं, किसी को कोई समस्या, अब इससे कर लेते हैं 1 इंटू 1 फैक्टोर मतलब ये 1 की पावर 1, ये 2 इंटू क्या देगा, ये 2 की पावर 2 मतलब क्या देगा 4, मतलब ये क्या देगा 8, बोलो हाँ या ना। ये 3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 की पावर 6, ये यूनिट डिजिट 6 देगा, और 6 इंटू 3 मिलकर क्या बनाएगा 18, मतलब यूनिट डिजिट 8 देगा। फिर ये 4 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, मतलब 24 की पावर 24 मतलब 4 की पावर इवन मतलब क्या 6, मतलब ये क्या देगा 4, आया समझ में। तो ये 8 और 8 16 और 4 20, मतलब ये कट गए, बचा क्या सिर्फ 1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि 5 के बाद जितने भी आएंगे उनमें क्या होगा यूनिट डिजिट 0 होगा। ये बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये सवाल से कोई घबराहट होगी, हाँ ये क्या देगा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या देगा, 2 की पावर क्या है ये 98 मतलब इवन है, 96 तक चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, ये 96 तक चला जाएगा, एक बचेगा रिमाइंडर, मतलब ये क्या देगा 3। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या बनाएगा अल्टीमेटली 4 की पावर 96 मतलब इवन है पावर, इवन है पावर तो क्या देगा, और इसके बाद सब क्या देंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, इसको कर लो, ये बन गया क्या अल्टीमेटली क्या बना 4, ठीक। 3 की पावर क्या है 97, 96 चला जाएगा, अच्छा ये 6 होगी, हाँ 6 सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 देगा है ना, ये 6 और ये 6, तो 6 की पावर क्या इवन मतलब 6 ही देगा, ये तो कुछ भी हो जाए, तो अल्टीमेटली 6 और 1 मिलके क्या बने 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक। आगे आखिरी सवाल, अब बताओ, देख के आंसर बता सकते हो अगर समझ गए हो तो, क्यों 0, वेरी गुड। देखो यहाँ 5 की पावर कुछ भी हो जाए, ये 5 की पावर कुछ भी हो जाए, ये क्या देगा यूनिट डिजिट, अरे ये कुछ क्या देगा ये 5 देगा, बोलो हाँ या ना। और ये 6 की पावर कुछ भी हो जाए क्या देगा 5 इंटू 6 क्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर, आया समझ में। तो अब हम यूनिट डिजिट यहीं पे समाप्त करेंगे, आपका होमवर्क ये रहेगा कि पीडीएफ में यूनिट डिजिट के जितने सवाल हैं सब करेंगे, ठीक। ये सवाल उसमें भी मैं उसी से ही निकालने हैं मैंने, ठीक। कल हम करेंगे मतलब लास्ट 2 डिजिट्स और नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की, मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे किसी एक्सप्रेशन में, ठीक। चलो ठीक है, मजा आया, कितना बज गया, अरे बाप रे।